हर हर महादेव दर्शकों, जैसा कि आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है, चारों तरफ हर हर महादेव भोलेनाथ की गूंज सुनाई दे रही है। तो हम सभी पूरे माह शिव भक्ति में लीन होकर शिव जी की महिमा का गुणगान करते हैं। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे भगवान शंकर के 3 के रहस्य को। त्रिपुंड, त्रिशूल और त्रिनेत्र का क्या रहस्य है। भगवान शिव से जुड़ी हर चीज में आप 3 जरूर पाएंगे। जैसे उनके त्रिशूल में 3 शूल होते हैं, शिव की 3 आंखें हैं, शिव के माथे पर लगा त्रिपुंड भी 3 रेखाओं वाला होता है। वहीं शिव जी को भक्त जो बेलपत्र चढ़ाते हैं वह भी 3 पत्तियों वाला होता है। आखिर इस 3 का महादेव से क्या संबंध है, आइए इस रहस्य को हम इस वीडियो में जानेंगे। इस रहस्य को समझने के लिए आपको शिव पुराण के त्रिपुरदाह की कहानी जाननी होगी, जिसके अनुसार 3 असुरों ने अजय बनने की कोशिश में 3 उड़ने वाले नगर बसाए, जिनको त्रिपुर कहा गया। इन नगरों को अद्भुत कौशल के साथ निर्मित किया गया। तीनों अलग अलग दिशाओं में उड़ते थे, जिन्हें भेद पाना पूरी तरह से असंभव था। उन्हें नष्ट करने का बस एक ही रास्ता था कि तीनों को एक ही बाण से तब भेदा जाए जब वे एक ही सीध में हो। अपने कौशल से निर्मित नगरों पर खुश होकर असुर अहंकारी हो गए और देवताओं को आतंकित करने लगे। तब देवता शिव जी की शरण में गए। महादेव ने धरती को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा का उस रथ के पहिए, मंदार पर्वत को धनुष और काल के सर्प आदिशेष को प्रत्यंचा। स्वयं श्री हरि विष्णु बाण बने। वे युगों तक इन नगरों का पीछा करते रहे, जब तक कि वे एक सीध में ना आ गए। जैसे ही ये हुआ, शिव जी ने पलक झपकते ही बाण मारा। तीनों नगर तुरंत ही जलकर राख हो गए। फिर शिव जी ने उन पुरों की भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया। जब शिव ने इन पुरों को नष्ट किया, तब विषयगत संसारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सूक्ष्म जगत, सामाजिक संसार और व्यापक संसार भी नष्ट हो गए। वे 3 वस्तुगत संसारों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आकाश जिसमें देवता रहते हैं, पृथ्वी जिसमें मनुष्य रहते हैं और पाताल जिसमें असुर निवास करते हैं। शिव के साथ हमेशा त्रिशूल देखने को मिलता है। शिव जी का त्रिशूल उनकी एक पहचान है। शिव जी का त्रिशूल 3 ताप का घोतक है। ये 3 ताप हैं: आध्यात्मिक ताप यानी अविद्या, अधिभौतिक ताप यानी रोग एवं अधिदैविक ताप यानी निर्धनता। त्रिशूल से उन्हीं को दंडित किया जाता है जो उपरोक्त से संबंधित हिंसा या पाप करते हैं, यानी आध्यात्मिक पाप, वाणी की हिंसा, कुविचारों की उत्पत्ति एवं आध्यात्म से जुड़े पाप। अधिभौतिक पाप, शरीर से संबंधित हिंसा या दूसरे प्राणियों को शारीरिक त्रास देना एवं अधिदैविक पाप, दूसरों की सुख समृद्धि एवं देवीय प्रवृत्ति संबंधित पाप। शिव के 3 नेत्रों के बारे में जानते हैं। कुछ का मानना है कि शिव जी की आंखें तपस्या दिखाती हैं। तपस्या का उद्देश्य सत्य चित्त आनंद है, मतलब पूर्ण सत्य, शुद्ध चेतना और पूर्ण आनंद। जबकि कुछ का मानना है कि 2 आंखें सूर्य और चंद्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि तीसरी आंख अग्नि का प्रतिनिधि है। शिव के 3 नेत्र इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव में तीनों लोक, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल समाहित है। भगवान शिव ही तीनों लोकों पर नजर रखते हैं। शिव के 3 नेत्र इस बात के प्रतीक हैं कि शिव ही संसार में व्याप्त तीनों गुण, रज, तम और सत्व के जनक हैं। इनकी ही प्रेरणा से रज, तम और सत्व गुण विकसित होते हैं। शिव का तीसरा नेत्र वास्तव में ज्ञान का नेत्र है, जिसके खुलने मात्र से काम भस्म हो जाता है। इसका प्रमाण है कि जब शिव जी ने पहली बार तीसरी आंख खोली तो कामदेव जलकर भस्म हो गए। शिव जी का तीसरा नेत्र मनुष्य के लिए ज्ञान रूपी नेत्र को विकसित करने की प्रेरणा देने वाला है, ताकि मनुष्य धरती पर ज्ञान द्वारा काम और वासनाओं से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि शिव की तीसरी आंख आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तीसरी आंख खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले लेती हैं। आप इस आंख से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरा पर रहने वाले सभी प्राणियों के 3 आंखें होती हैं। जहां 2 आंखें भौतिक वस्तु को देखने का काम करती हैं, वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। ये दोनों आंखों के ऊपर और मस्तक के मध्य में होती है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती।
शिव के मस्तक पर 3 आड़ी रेखाएं शिव का त्रिपुंड सांसारिक लक्ष्य को दर्शाता है, जिससे आत्मरक्षण, आत्म प्रसार और आत्मबोध आते हैं। व्यक्तित्व निर्माण, उसकी रक्षा और उसका विश्वास। 3 पत्तों वाला बेलपत्र। शिव को भक्तों द्वारा चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र पदार्थ के गुण को दर्शाता है। निष्क्रियता, उदग्निता और सामंजस्य आते हैं। सरल शब्दों में इसका अर्थ तम, रज और सत गुणों से है। बेलपत्र 3 शरीर को भी दर्शाता है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।